नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देश की बहस में आज जिस मुद्दे पर होगी चर्चा, जिस मुद्दे को आपने चुना है, वो आपके देश के पीएम से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ है, जो राजनीति से इतर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हो रही है। दो गलती किसकी है, कहां हुई है, इसी की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या देश के पीएम से भी बड़ी राजनीति हो गई है, इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। आज जनता ने इस मुद्दे को कितने फीसदी वोटों से चुना, यह भी आपको बता दें। 70% लोगों ने कहा कि फिरोज में पीएम मोदी की रैली रद्द होने में किसका हाथ। इस मुद्दे को बनाएं आप देश की बहस का मुद्दा और इसी पर हो चर्चा। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली आज रद्द हो जाती है। पीएम मोदी के काफिले में प्रदर्शनकारी घुस आते हैं, जिस वजह से पीएम करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहते हैं। वहां से वापस भी उन्हें लौटना पड़ता है, जिसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पीएम की चाक चौबंद सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। इस वारदात पर जहां गृह मंत्रालय ने पंजाब की चन्नी सरकार से जवाब मांगा है, वहां चन्नी ने इसको लेकर पल्ला ही झाड़ लिया है। बीजेपी भी इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हालांकि पंजाब के सीएम चन्नी समेत कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इस पर अपने तर्क दिए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पीएम के काफिले में ये जो घटना घटी, ये वाकई में अचानक थी, सुरक्षा में लापरवाही थी, या फिर सोची समझी साजिश के तहत यह हुआ था। फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे देश के प्रधानमंत्री। बठिंडा में प्रदर्शनकारियों ने रोका पीएम मोदी का काफिला। कैसे लगी पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए, उसके लिए प्रयासरत थे। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद होती है जिसमें परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शनकारियों ने पीएम के काफिले को न सिर्फ सड़क पर घेर लिया, बल्कि करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर काफिले को रोके रखा, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी जवानों को 20 मिनट तक पीएम की गाड़ी को घेरकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा करनी पड़ी। और फिर पीएम मोदी को आगे के कार्यक्रम को रद्द कर वापस वहीं से लौटना पड़ा। सुरक्षा में चूक इतनी बड़ी थी कि खुद पीएम मोदी को बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारी को यह कहना पड़ा कि पंजाब के सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा बच गया। गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि पीएम की यात्रा की जानकारी पंजाब सरकार को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन नियमों के मुताबिक जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर पंजाब की चन्नी सरकार पर हमला बोला और चन्नी से इस्तीफा मांगा। पीएम की सुरक्षा में चूक बेहद गंभीर मामला है। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट पर जाने दिया गया, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रूट क्लियर है। हार के डर से पंजाब सरकार मोदी के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रही है। दबाव बढ़ता देख पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सामने आकर यह कहना पड़ा कि पीएम की सुरक्षा में चूक का हमें खेद है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ देर पहले ही कहा था कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है। 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया। लेकिन कांग्रेस की सफाई भी अब काम नहीं आ रही और बीजेपी समेत तमाम विरोधी दल पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। बैरिकेड लगा के 10-15-20 लोगों को खड़े करके बसां नूं रोक रहे सी। प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है।
लेकिन हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में देश की बहस में आज चर्चा करेंगे कि फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने और पीएम की सुरक्षा में चूक में किसका हाथ है। और देश की बहस में आज का सवाल है कि क्या पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध एक साजिश है। आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप वोटिंग कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर www.newsnationtv.com पर। आप हमारी ऐप के जरिए भी वोट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप वोटिंग कर सकते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहें तो अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी राय व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266 9711002266। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीके मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजू वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ेंगी। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और परविंदर पाल सेठी प्रवक्ता अकाली दल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक जी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं देश के पीएम। इस देश ने दो पीएम को खोया है, स्टेट ने सीएम्स को खोया है। उसके बावजूद भी आज जो कुछ हुआ उसको कांग्रेस डिफेंड कैसे कर रही है? मुझे लगता है कि पिनाज जी पूरे मैटर को पूरा समझना चाहिए। मैं अभी एसपीजी एक्ट पढ़ रहा था और एसपीजी एक्ट में जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होता है वो पूर्णतया एसपीजी उसके लिए जिम्मेदार होती है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है एसपीजी एक्ट। अगर आप देखें तो एसपीजी के बगैर एसपीजी प्रोटेक्टिव 10 कदम भी मूव नहीं कर सकता है। तो ये काफिला वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एसपीजी एक बार रिहर्सल नहीं करती है? पिनाज जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। क्या जब एसपीजी के प्रोटेक्टिव को मूव करना होता है तो एक रिहर्सल होती है? क्या रिहर्सल हुई थी? आलोक जी, मेरी कई सीनियर अधिकारियों से बातचीत हुई। मैं आपको एक चीज बता दूं, और अभी हमारे साथ एक और सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे भी। हमारे साथ पीके मिश्रा हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एसपीजी फर्स्ट बैच के। उनसे भी मैं आपका काउंटर करवाऊंगी। लेकिन जितनी जानकारी मैंने हासिल की, तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका कहना है कि स्टेट जो पुलिस होती है, उस राज्य की जो पुलिस होती है, मेरा ज्ञान, लेकिन मैं वही ज्ञान कम हो सकता है पिनाज जी। मेरे कुछ सवाल हैं। जी जी, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए पहले। मेरे को ज्ञान मिला है उसमें उन्होंने सीधा कहा कि जो स्टेट पुलिस होती है, जो स्टेट पुलिस होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। एसपीजी जो है उनके कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अगर एक स्टेट पुलिस का आला अधिकारी कह रहा है कि रूट क्लियर है तो एसपीजी उस पर विश्वास करेगी ना भाई। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी एसपीजी की जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं स्टेट पुलिस भी ये नहीं चाहेगी ना कि जो होता है हो जाए देश के प्रधानमंत्री के साथ। गलत, आप उल्टा। नहीं पिनाज जी, मैं आपको बता देती हूँ। पिनाज जी ये रिवर्स बता रहे हैं। स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम करती है एसपीजी के। एसपीजी डायरेक्शंस देती है स्टेट पुलिस को। ये नहीं होता कि स्टेट पुलिस एसपीजी को डायरेक्शन देती है। मैंने डायरेक्शन वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा रूट की क्लैरिटी के बारे में अपडेट तो देती है ना। वहां पर पूरा टेक ओवर एसपीजी करती है। मैं रूट की भी मैं बता रहा हूँ, रूट का भी बता रहा हूँ, मैं रूट का भी बता रहा हूँ। कितना किलोमीटर था ये पिनाज जी रास्ता? ये आपको अंदाजा है थोड़ा सा जो आज बाई रोड कवर होना था? जो मैं आपको बता रही हूँ, जो जानकारी मेरे पास है, सुनिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। जैसे ही हमारे साथ 122 किलोमीटर। एक मिनट पिनाज जी, पिनाज जी एक मिनट, फिर मैं अपने डेटा दूंगी आपको। पिनाज जी, मैं आपको गलत ठहराने के लिए नहीं बैठा। ये बहुत संवेदनशील विषय है पिनाज जी, बहुत संवेदनशील विषय है। देश के प्रधानमंत्री जो एसपीजी प्रोटेक्टिव हैं वो अगर 10 मिनट में वहां पर जाकर डिसाइड करें कि मैं बाई रोड जाऊंगा 122 किलोमीटर, क्या रिहर्सल हुई थी? नहीं हुआ। क्या एसपीजी की डमी गाड़ी आगे गई थी? नहीं गई। पूरा कॉन्वॉय का पूरा डमी एक्सरसाइज होती है जिस रूट से एसपीजी प्रोटेक्टिव चलते हैं, नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये आप भी वीडियो देख रहे होंगे कि ये मोदी साहब के जो रैली जब जिस समय पर गई है, जहां ऊपर पुल के ऊपर बीजेपी के झंडे कैसे पहुंचे, बीजेपी के तमाम लोग मोदी जी की गाड़ी के इतना नजदीक कैसे पहुंचे हैं वो, ठीक है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं,
वैकल्पिक रूट जो होते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ कि 10 मिनट पहले तय हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि एसपीजी जो है 3-3 रूट तैयार करती है कि अगर ये नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव रूट ये होगा, लास्ट मिनट पर बताते हैं कि ये रूट टॉप किया जाएगा। संजू वर्मा जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि सारी चीज एसपीजी की गलती थी। संजू वर्मा जी, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि पूरी गलती एसपीजी की थी, एसपीजी का षड्यंत्र था, जिसको प्रोटेक्ट करना है उसी की जान खतरे में डालने का षड्यंत्र था। आलोक जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है एसपीजी ने जानबूझ के पीएम की जान को खतरे में डाला। नहीं कहा, तो फिर क्या कहा? इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि एसपीजी का षड्यंत्र था। आप मीडिया के जर्नलिस्ट को कुछ भी शब्द बोल देते हैं। संजू वर्मा जी, नहीं तो फिर क्यों एसपीजी जानबूझ के क्यों करेगी ऐसा, ये बताइए ना। चलिए मैं षड्यंत्र शब्द वापस लेती हूँ, क्यों करेगी एसपीजी ऐसा? आप तो ये मैंने कहा, चलिए ठीक है, मैंने कहा कि फिर एसपीजी क्या क्यों करेगी ऐसा, एसपीजी लापरवाही क्यों बरतेगी? अगर आप कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी, नहीं तो मैं वही कह रही हूँ आलोक जी कि क्यों करेगी एसपीजी ऐसा, मुझे बता दीजिए। एक मिनट संजू जी, जरा इनके सुन लूं मैं, एसपीजी इनकी भावनाएं क्या है। बैठिए आप लोग। अरे तो हम तो पढ़ के बैठे हैं ना, उसके मैं भी पढ़ के, मेरा वाला तो जो आप सुनने को तैयार नहीं थे, जो मैं पढ़ के सुना रही थी आपको, पीके मिश्रा जी भी जुड़ गए, वो भी समझा देंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए चलिए एसपीजी ने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं तो सुनने को तैयार हूं पिनाक जी। मैंने शुरू में ही कहा है बहुत संवेदनशील विषय है। आलोक जी, तो एसपीजी ऐसा क्यों करेगी? जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको क्यों जान जोखिम में डालेगी, ये बता दीजिए। फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। एमएचए ने अभी तक, पिनाक जी एक मिनट, मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए आप भी, एसपीजी को अभी तक नोटिस एमएचए ने क्यों नहीं दिया है? ठीक है, क्यों नहीं दिया एसपीजी को नोटिस अभी तक? सकती हूँ। ठीक है संजू वर्मा जी, आपने पूरी बात सुनी, जवाब दें। नहीं है क्या एसपीजी को नोटिस नहीं मिलना चाहिए? कैसी चूक कैसे हो गई? केवल पूरा मीडिया सारी गलती मीडिया की है भाई, सब कुछ मीडिया का। संजू जी जवाब दें। तरीका है पिनाक जी, मैंने इनको बिल्कुल नहीं टोका। ये एक बहुत संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव इशू है। मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि ये बात सही है कि जो प्रधानमंत्री का एसपीजी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि स्टेट की पुलिस के साथ लिएजन करके ये तय किया जाए कि प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय जहां से भी गुजरेगी वो एरिया पूरा सेफ और सिक्योर होना चाहिए और सैनिटाइज होना चाहिए। बात इतनी सी है कि एसपीजी को गलत इंफॉर्मेशन स्टेट पुलिस यानी कि पंजाब के डीजीपी और पंजाब पुलिस ने क्यों दी कि हमने सारा एरिया जहां जहां से आपकी कॉन्वॉय गुजरेगी वो पूरा एरिया सेफ है, सुरक्षित है और हमने उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया है। यहाँ पर किसी प्रकार का जमावट नहीं है, कोई प्रोटेस्टर्स नहीं है। पहली बात तो पंजाब के डीजीपी और पंजाब पुलिस ने झूठ क्यों बोला एसपीजी को, इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात, पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट इसलिए नहीं जा सका क्योंकि हाल ही में मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए और मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री को किसी तरह की असुविधा पहुंचाऊं। मैं पूछना चाहती हूं, एक तरफ आप कहते हो कि मेरे जो अधिकारी हैं जिनके साथ मेरा लगातार उठना बैठना है वो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं हाल ही में, तो आपको शर्म नहीं आती है चरणजीत सिंह चन्नी जी कि आप प्रेस वार्ता में बिना मास्क पहने बैठे हो और भाषण पर भाषण आधे घंटे तक दिए जा रहे हो। आप बिना मास्क पहने बैठे हो और हमारे मीडिया के जितने भी वहां पर भाई बहन हैं, आपने उनकी सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। सबसे आलोक जी सिर्फ ये है, अभी आपने कांग्रेस वालों को बहुत टाइम दिया, मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी शायद आप एक दो सवाल संजू से पूछने का कि हिम्मत कर पाएंगे, लेकिन आप शायद कर नहीं। आप मेरी हिम्मत मत बताइए मेरे को, जिससे जो सवाल पूछना होगा पूछूंगी। पहले आपकी तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आए पहले वो देख लूं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री पार्टी व्यक्तिगत पसंद नापसंद आइडियोलॉजी इन सबसे ऊपर होते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी सुरक्षा में चूक होता है तो वो इंटरनेशनल मैसेज भी जाता है। पीके मिश्रा भी हमारे साथ है। संजू वर्मा जी आपने अपनी बात कही, बात खत्म कर सकती हूं? संजू जी एक सेकेंड बात सुनी, चलिए बोलिए। मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड। मेरे 3-4 जी ठीक है आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी। पिनाक जी मैं 30 सेकंड लूंगी। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब यह तय किया कि मैं आज हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा
क्योंकि वहां की वेदर कंडीशन सही नहीं है। और एक दिन पहले ही ये वेदर ब्यूरो ने डिक्लेयर कर दिया था कि शायद खराब वेदर और बारिश होने की गुंजाइश है। जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि मैं रोड पे जाऊंगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तब क्या चरणजीत सिंह चन्नी ने प्लान बी या कंटिजेंसी प्लान निर्धारित नहीं किया था? क्या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि प्रधानमंत्री के शेड्यूल का एक प्लान ए के अलावा प्लान बी भी तैयार हो, प्लान सी भी तैयार हो? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके 30 सेकंड यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, आपके 30 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं। पीके मिश्रा जी भी हैं, आप लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं सवाल, तो इंटेलिजेंस पे भी उठते हैं। आईबी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? उस पर भी मैं बात करूंगी और आलोक जी के सवाल का जवाब भी लूंगी कि एसपीजी के ऊपर कोई एक्शन क्या क्यों नहीं होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ पीके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं। पीके मिश्रा जी, शायद आप न्यूट्रल होके, क्योंकि आप एसपीजी के फर्स्ट बैच से जुड़े रहे हैं, आप हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे। सर, यहां पर क्या सीधे सीधे एसपीजी पर ही पूरी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए? क्या स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है कि भाई पीएम तो एसपीजी प्रोटेक्टी है, अगर रास्ता क्लियर नहीं था तो एसपीजी उन्हें उस रूट से लेकर क्यों गई? देखिए, मैं पहला बैच एसपीजी का हूं और एसपीजी में कार्यरत था, और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब में भी पीएम को लेकर के, राजीव गांधी जी को लेकर के भी साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर को लेकर के गया था। लेकिन क्लियरली मैं बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री कोई भी स्टेट में जाते हैं, उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पुलिस और स्टेट डीजी पुलिस का होता है, ना कि एसपीजी का। ये बहुत क्लियर है। एसपीजी जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो मूवमेंट होता है कोई भी स्टेट में, उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है, जिसमें एसपीजी का एक टीम पहले जाता है स्टेट में और उस वहां पर एडवांस लियाजन करता है, और उसके बाद पीएम के साथ दूसरा टीम साथ में जाता है, जो कि बाय एयर या बाय रोड या बाय वाटर या बाय हेलीकॉप्टर जर्नी होता है, उनके साथ दूसरा टीम जाता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सिक्योरिटी कंसल्टेशन होता है और स्टेट से क्लियरेंस मिलता है। जब तक स्टेट से क्लियरेंस मिलता नहीं है तो वो रोड और वो रैली को पीएम कभी भी नहीं जाते हैं। तो इसमें जो है, मैं इस पर्टिकुलर केस में मैं अब आता हूं कि यहाँ पर जो है, जब हेलीकॉप्टर जर्नी कैंसिल हुआ तो ये जो रोड जर्नी था, इस रोड जर्नी में एसपीजी कभी भी पीएम को लेके अकेला नहीं जा सकता है। उसमें 3 कॉर्डन में, आउटर कॉर्डन स्टेट पुलिस रहता है, मिडिल में पैरामिलिट्री फोर्स रहते हैं और इनर कॉर्डन जो होता है एसपीजी का रहता है। तो रोड क्लियरेंस पार्टी जो होता है, रोड को डोमिनेट करने के लिए, रोड का दोनों साइड क्लियर करने के लिए ये स्टेट का जिम्मेदारी है और स्टेट उसको स्टेट पुलिस क्लियरेंस देता है एसपीजी को, जिसके वजह से एसपीजी मूव करता है पीएम को लेकर। आलोक जी, जवाब मिल गया होगा? ये बहुत क्लियर है। आलोक जी, मेरे से और आपसे, हम इस पूरे पैनल में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट और खुद राजीव गांधी की एसपीजी सिक्योरिटी में तैनात रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जी हाँ, हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या जी बिल्कुल पिनाज जी, ना उन्होंने 2 बातें और भी कही हैं। उन्होंने पहली चीज ये कही है, एक मिनट मिश्रा साहब, एक मिनट मिश्रा साहब, आलोक जी मुझे बताइए, उन्होंने क्लियरली कहा ना कि स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है। हम सब रोज डील कर रहे हैं, प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, उन्होंने आपको कायदे कानून बताए हैं जो आप मुझे पढ़ के सुना रहे थे, मैंने कहा आपको मैं एक्सपर्ट से काउंटर करा देती हूं। रुकिए ना एक मिनट, मैं पूछ लेता हूं 2 सवाल पीके मिश्रा साहब से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप उनके सवाल का जवाब दे देंगे पहले? सवाल आप पहले उनके सवाल का जवाब सुनिए ना, एक मिनट आलोक जी, पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा अधिकार दूंगी उनसे 10 सवाल पूछने का, लेकिन पहले आप उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा ना कि स्टेट पिनाज जी, अगर पीके मिश्रा साहब ने कोई मेरे से सवाल पूछा है तो मैं उत्तर दूंगा। अच्छा, और जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जो आपने काउंटर करने के लिए मैंने आपसे कहा, पूछ रहा हूं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? स्टेट पुलिस
एक मिनट पिनाज जी, आप बोलने नहीं देंगे ना? आप बोलिए। आप मैं चुप बैठूंगा पिनाज जी, आप बोलते नहीं, बोलिए, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। उन्होंने सीधा कहा, मैंने आपको उसी को लाके संजू काउंटर वर्मा कर के दिया। बीच में आप एक शब्द नहीं बोले, मैं चुप बैठता हूं। भाई मैंने संजू वर्मा जी से भी तो सवाल पूछा है ना, कोई गोदी मीडिया नहीं। आप देखिए आलोक जी आप अपने शब्दों को, ये सबसे आसान तरीका होता है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़िए, जब मना गोदी मीडिया कह दीजिए। ये किसने पूछा कि आईबी मिनिस्ट्री, आप तमीज से बात कीजिए आलोक जी। ये किसने पूछा कि आईबी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता? ये किसने पूछा? आपने तब कान नहीं खोले थे आलोक जी? नहीं खोले थे आपने कान अपने? किससे पूछा आपने? संजू जी से पूछा, मैंने कहा संजू जी से पूछा। से नहीं पूछा। हाँ, संजू जी से पूछा। अरे आप रहने दीजिए, आप एक मिनट, आप जवाब देंगे? नहीं पूछा, रिवाइंड कराइए शो को। हाँ ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, आप जवाब देंगे या नहीं? आप जवाब दे रहे हैं? लेकिन आप बोलते रहिए, मैं चुप बैठूंगा। आप जवाब देंगे आलोक जी या नहीं? ठीक है, हमारे साथ परविंदर पाल सेठी जी भी हैं। परविंदर पाल सेठी जी, यहां पर क्या स्टेट अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ सकता है इस मामले पर, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे राजनीतिक, रिलीजियस या पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मामला है। जो भी देश के किसी स्टेट में जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। जो सिक्योरिटी की जो, जैसे ये एक कोई एकदम तो प्रोग्राम बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी की रैली एडवांस में थी और उनको हर तरह की सुरक्षा को ध्यान में रखना था। लेकिन आप ये देखिए ना, इसमें हमारे देश का नहीं, पूरे संसार के अंदर हमारे देश की जो गरिमा है डाउन हुई है, सिर्फ इनकॉम्पिटेंट जो वहाँ की व्यवस्था के कारण। वहाँ के जो सीएम हैं, अभी उससे पहले बेअदबी के मामले हुए, उसके ऊपर हमने कहा ये बेअदबी के मामले नहीं है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। जो वही सिचुएशन जब बेअदबी के बाद मैंने कहा कोई बड़ी घटना घटेगी तो लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट होता है, उसके इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी पंजाब की सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती। चलिए ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वहां के आम आदमी का क्या होगा? ठीक है संजू जी, लेकिन यहां पर जो सवाल आलोक जी कह रहे हैं कि हम आपसे पूछते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए मैं दोबारा पूछती हूं, क्या होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरा पल्ला झाड़ सकती है? इंटेलिजेंस इनपुट, आईबी अलर्ट, पंजाब जैसा सेंसिटिव एरिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ वो पूरा का पूरा एरिया, तो आईबी के कोई इनपुट नहीं थे? पहली बात तो ये, यहाँ पर जो आपके पैनल में मिस्टर मिश्रा जी बैठे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, और मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि एसपीजी इनपुट लेती है स्टेट डीजीपी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी और स्टेट पुलिस से। तो पहली बात तो ये कि एसपीजी का काम होता है लिएजन करना, पर सही इनपुट देना स्टेट की पुलिस का दायित्व है। मुझे और आईबी का काम क्या है? एक मिनट मैं बात खत्म करूं। यहाँ सवाल जो पूछा था उस पर खत्म करेंगे, अच्छा लगेगा संजू जी। पिनाक जी, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। आज जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, आज जवाब देने की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है। आज प्रधानमंत्री पर जो प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत, मैं कहूंगी यहाँ तक कि एक असैसिनेशन अटैक, आईबी क्या कर रही थी? संजू वर्मा जी, कांग्रेस की बिल्कुल जवाबदेही है, कांग्रेस की स्टेट रूल की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन आईबी और एसपीजी क्या दोनों को क्लीन चिट दे दें? आप या तो सवाल पूछिए या तो जवाब दे दीजिए। नहीं, पूछ रही हूँ मैं आपसे। बंद करिए, आप बीच में टोकना, आप ही पूरा पैनल तय कर लीजिए। जवाब दे दूं। यू आर कंटिन्यूअसली इंटरप्टिंग मी। मैं पहले जवाब दे दूं, फिर आप सवाल पूछिए, बीच में मुझे टोकिए मत। पहली बात ये, पंजाब पुलिस से सही इनपुट नहीं गए। पॉइंट नंबर 2, सबसे अहम बात जो आपने अभी तक नहीं पूछी, मान लीजिए एसपीजी की गलती है, मान लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलती है, मान लीजिए होम मिनिस्ट्री की गलती है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी थी, भटिंडा के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री को फोन लगाया गया, उन्होंने फोन का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कांग्रेस जवाबदेही है या नहीं, या इसके लिए भी आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे? संजू वर्मा जी, आप बोल चुके हैं। संजू वर्मा जी, अब
बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस से इसका जवाब लूंगी। अगर आप पूरा बोल चुकी ना, अब मैं पूछूं क्या? ठीक है, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राइमरी जिम्मेदारी कांग्रेस रूल्ड स्टेट था, लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल कांग्रेस से बनती है और कांग्रेस से जवाब लगातार लिए भी जाएंगे और आगे भी जो आपने सवाल उठाए वो भी मैं कांग्रेस से जवाब लूंगी। लेकिन क्या एसपीजी और इंटेलिजेंस इन दोनों की जिम्मेदारी से गृह मंत्रालय पल्ला झाड़ सकता है? मैंने आपको साफ शब्दों में कहा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की डीजीपी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की है, होम मिनिस्ट्री और आईबी की और एसपीजी की। आप एक मिनट चुप रहिए, बीच में टोके मत। अरे जब आप सीधे जवाब पे जो सवाल पूछा उसके इर्द गिर्द घूमेंगी तो मेरे को टोकना पड़ेगा मैडम। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मुझे वही जवाब देना है जो सही है, जो आपको सही लगे जो आप वो सोचते जवाब नहीं देना। इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चरणजीत सिंह चन्नी की है। पीके मिश्रा जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई गलती नहीं और एसपीजी की कोई गलती नहीं है, क्लीन चिट दे दें उनको। मैं आपसे एक निष्पक्ष राय की उम्मीद रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई पॉलिटिक्स के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस का आदमी हूँ। मैं क्लियरली बताता हूँ, इंटेलिजेंस जो आता है वो स्टेट पुलिस से आता है और लोकल इंटेलिजेंस जो होता है वो स्टेट पुलिस देता है। और ये किसके अधीन काम करते हैं? होम मिनिस्ट्री के अधीन या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन? डीजी पुलिस के अंडर में आता है, स्टेट पुलिस के अंडर में आता है। देखिए मैं क्लियरली बताता हूँ, जब एसपीजी 4 गाड़ी और 10 या 15 आदमी लेकर के पीएम को जाता है एक स्टेट में कोई इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट हो जाता है, आप क्या समझते हो 15 आदमी पीएम को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? तो ये जिम्मेदारी जो है स्टेट का है। प्लीज लिसन टू मी। ये है बिल्कुल इनर कर्डन जो है, पीएम के बिल्कुल इनर कर्डन में स्पीच रहता है। अदरवाइज आउटर कर्डन और मिडिल कर्डन जो होता है वो सभी स्टेट का जिम्मेदारी होता है। इंटेलिजेंस जो होता है पहले से तय किया जाता है, स्टेट पुलिस और आईबी इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और रूट के बारे में, रूट कैसा खाली है या रूट का क्लियरेंस एब्सोल्युटली स्टेट के ऊपर है। आलोक जी, रूट अब तो आप जवाब देंगे, बीजेपी से भी सवाल हो गए, सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी सवाल हो गए, अब गोदी मीडिया को जवाब दे दीजिए आप। देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस। नहीं ठीक है पीके मिश्रा जी, वो आपको भी, आप पे भी सवाल उठा सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों से सवाल किया, उनके पास जा रही हूँ। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि मिश्रा साहब ने पहले भी कहा कि तीसरी लेयर जो है वो स्टेट पुलिस की रहती है। पहली एसपीजी की है, दूसरी पैरामिलिट्री की है, और 50 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर बीएसएफ के पास है लॉ एंड ऑर्डर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और ये 4 महीने पहले पास हुआ था और ये बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर की घटना है। तो मुझे लगता है कि मिश्रा साहब ने शायद वो एक्ट देखा नहीं होगा, काफ़ी पुराने हैं ना, वो पूरा ज्ञान है इनको पूरी तरह से। इन्होंने तो एसपीजी को क्लीन चिट दे दी है पूरी तरह से, एसपीजी का कोई रोल ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मिश्रा साहब, अगर वेन्यू पे जब एसपीजी प्रोटेक्टिव पहुंचता है तो एसपीजी का ऑर्डर चलता है या लोकल एसपी का ऑर्डर चलता है? सीधा सवाल है, बड़ा क्लियर है, लोकल एसपी का ऑर्डर चलता है। जवाब मिल गया आलोक जी? वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्या बात कर रहे हैं आप? एसपीजी के बगैर वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। छोड़िए आप मुझे आलोक जी, एक रोड क्लियर है, एक रूट क्लियर है, वहां की पुलिस बताएगी या नहीं बताएगी? एक रोड क्लियर है, एक रूट क्लियर है। अच्छा ठीक है, चन्नी जी एक सेकंड सुनिए, आलोक पांडे जी, पैनल की पूरी रिस्पेक्ट कीजिए, सुनिए। आलोक जी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आप तमीज से नहीं, देखिए ये तरीका नहीं है, मेरे पैनल को आप इंसल्ट नहीं करेंगे आलोक जी, आप डिफर कर सकते हैं बट यू कांट इंसल्ट। नहीं अब इनसे दो हाथ होंगे मिश्रा जी से। अब नहीं एक मिनट आलोक जी, आलोक जी एक सेकंड, आप दो नहीं, आप 10 हाथ कर लीजिएगा। सुनिए एक मिनट, एक मिनट सुनिए, मैंने आपसे फिर से, आपने अपनी सेलेक्टिव सुना, आपने सेलेक्टिव सुना आलोक जी, आपने ये सुना। एसपीजी संजू वर्मा ने आपसे सवाल उठाए कि सीएम ने 20 मिनट तक फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? सीएम और उनके ऑफिस ने 20 मिनट तक फोन क्यों नहीं उठाया? आपकी पार्टी के अधिकारी, आपकी पार्टी के, सुनिए ना आलोक जी,
और आप आलोक एसपीजी जी, को श्रीनिवास क्लीन साहब चिट ने दे रहे हैं। कोरोना काल में सबकी बहुत मदद की थी, उनकी सब इज्जत करते पिनाश जी, हैं। ऐसे उन्होंने जिस तरह का अधिकारी बहुत ट्वीट किया था, गवर्नर बनने के लाइन में आप लगे एक मिनट हुए हैं। प्लीज मैं सीधा आलोक जी, सवाल पूछ रहा आई हूं, रिक्वेस्ट सीधा यू जवाब दें। डोंट डिसरिस्पेक्ट माय पैनल, डोंट डिसरिस्पेक्ट माय पैनल। मिश्रा जी, मैं सीधा सीधा तो पूछ रहा आप हूं, किसी की इंटीग्रिटी क्या का सर्टिफिकेट SPG बांटने के नहीं निकले हैं? रिहर्सल के बगैर PM आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? या ना? आपके पास जवाब नहीं है आलोक जी। मैंने आपसे रिहर्सल तो पूछा होता है। 20 मिनट तक, संजू वर्मा ने आपसे पूछा कि 20 मिनट तक, सीधे सवाल कर रहा 20 हूं। मिनट तक क्यों सीएम ऑफिस से फोन नहीं उठा? नहीं, रिहर्सल होता है कि नहीं होता है? मैंने आपसे क्या मिश्रा पूछा? साहब, बिना एसपीजी के रिहर्सल सुनिए आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या आज? नहीं तो आप तो बहुत मुद्दे पे बोलते हैं और बहुत बेबाकी से बोलते हैं। बीच में मत आइए ना। मैंने आपसे क्या कहा? आलोक जी, आप अपने सवाल का जवाब तो दे दीजिए जो आपसे पूछे गए हैं। आज सवाल ही खेलेंगे तो जवाब कौन लेगा? लेकिन जवाब कौन लेगा? लोगों को बेनकाब करना आप जरूरी है। सुनिए ना, आप सबको बेनकाब कीजिए। चलिए, मैं आप एक मिनट, सुरजेवाला का बयान सुनिए ना, सुरजेवाला का बयान, उसके बाद बीएल श्रीनिवासन जी ने क्या ट्वीट किया? हाउस द जोश। अरे एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है, उसके बाद आपकी पार्टी के बड़े नेता किस तरह के ट्वीट करते हैं? 20 मिनट तक सीएम फोन नहीं उठाते हैं आलोक जी। इज इट डिग्निफाइड? विनाश जी, खाली कुर्सियों पर किया गया हाउस द जोश, लेकिन मिश्रा जी से मैंने 2 सवाल पूछे, अब आप बीच में आकर मिश्रा जी क्या खड़े हो गए? मिश्रा जी को बचाना चाहते हैं अब आप? नहीं, हम तो बीजेपी को भी बचाना चाहते हैं, मिश्रा जी को बचाना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। मिश्रा जी से पूछिए ना, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय बिना खाली कुर्सी थी इसीलिए बहाना बनाया गया है ये पूरा। भाग गए वो कहां? एक सेकंड आलोक जी, टेक्निकल एरर है हमारे साथ, तो 8:30 से 9 बजे तक थे। एक मिनट सुन लीजिए संजू वर्मा, जवाब दें। जी, मैं अभी आपको वहां पर जो पंजाबी ट्रिब्यून है और पंजाब टाइम्स और जगबाणी अखबार है, वहां पर आप चन्नी जी के बयान के पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान दिया है जो पंजाबी चैनलों में बहुत चला है। उन्होंने साफ शब्द, पहली बात जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि हेलीकॉप्टर नहीं रोड से जाऊंगा, एक अल्टरनेटिव रूट दिया जाना चाहिए था जो चन्नी साहब ने नहीं दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कही कि ये बात सही है कि बसों में भरे पड़े थे और वो आने की कोशिश कर रहे थे फिरोजपुर में, पर कुछ पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें फिरोजपुर रैली का जो स्थल है वहां आने से रोका फोर्सिबली। ये सुखविंदर सिंह रंधावा का बयान है, ये संजू वर्मा का या भाजपा का बयान नहीं है। आलोक जी जवाब दें। यहाँ पर बैठकर ये कहना कि रैली में लोग नहीं आ रहे थे इसलिए मोदी सरकार ने सारा काम लगता है, कुछ तो शर्म चाहिए, कुछ तो आधी अधूरी जानकारी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, विनाश जी, ऑल्टरनेट रूट दिया गया है, पहली चीज ऑल्टरनेट रूट दिया गया है। दूसरी चीज 122 किलोमीटर लंबा ऑल्टरनेट रूट एसपीजी ने आज तक नहीं दिया, किसी स्टेट ने नहीं दिया है। क्या दिल्ली से वो जो भटिंडा गए थे, क्या उसका ऑल्टरनेट रूट दिया था दिल्ली से? झूठ मत बोलिए। किसी ने दिया था ऑल्टरनेट? दिल्ली से भटिंडा का ऑल्टरनेट रूट कहां था वो बता दीजिए संजू जी आप जरा। केवल आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी के लोग वहां तक प्रधानमंत्री जी की गाड़ी तक कैसे पहुंचे इसका उत्तर नहीं है। एसपीजी जो मेन फुल्ली अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की रहती है, उसको नोटिस एमएचए नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। उनके अधिकारियों को अगर कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए एसपीजी के लोगों को नोटिस नहीं दिया जाएगा, बीएसएफ के लोगों को नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां से सच्चाई सामने आ जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के ऊपर भी बीजेपी राजनीति करती है। तुम्हारा राहुल गांधी पूरी तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। खाली कुर्सियां थी, रैली फ्लॉप थी, इसलिए पूरी नौटंकी हुई है। बीजेपी की रैली फ्लॉप थी, मोदी जी की रैली फ्लॉप थी, इसलिए सारी कहानी बनाई गई है। मोदी जी की रैली और एसपीजी पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। इवन कोऑर्डिनेशन एसपीजी करती है एयरफोर्स से भी। चलिए अब एक मिनट आप दोनों शांत हो जाइए। आपको एक छोटी सी ज्ञान, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च करके, हमारी टीम ने रिसर्च करके, एक्सपर्ट से बात करके कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है
जिसमें आपको बता दें कि वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल क्या होता है। हमेशा कम से कम 2 रूट तय होते हैं, आपको बताएं, कम से कम 2 नहीं तो 3 रूट रखे जाते हैं, और एसपीजी लास्ट मिनट पे रूट बदल भी सकती है, और दोनों रूट की क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट से ली जाती है, और दूसरे रूट पर जो वैकल्पिक रूट होता है उस पर भी बिल्कुल डिट्टो। एक मिनट, लेकिन स्टेट क्लियरेंस सुनिए, स्टेट क्लियरेंस भी लिखा है। आलोक जी सुनिए ना, आलोक जी क्लियरेंस करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, आलोक जी डिसाइड करना, आलोक जी क्लियरेंस करना, आपने बिल्कुल सही बात की, क्लियरेंस करना स्टेट का काम है, तो स्टेट ने क्लियरेंस क्यों नहीं दी थी? आधी अधूरी क्लियरेंस क्यों दी थी? आपने बिल्कुल सही बात की, एसपीजी ने माना, भरोसा किया, एसपीजी की गलती ये थी, तो स्टेट ने क्लियरेंस क्यों नहीं दी थी? 122 किलोमीटर का रूट, एक मिनट मैं बताता हूं, पिनाज जी मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल पिनाज जी मैं उत्तर दूंगा। एक मिनट संजू वर्मा जी, एक मिनट इन्हें सुन लीजिए। स्टेट ये कम से कम ये पहली बार ये तो मान रहे हैं कि स्टेट जाऊंगा, ये जानबूझकर किया गया है। अच्छा। एक मिनट, दूसरी चीज, ऑल्टरनेट रूट की बात आई। एक सेकंड संजू वर्मा जी सुन ले उन्हें पहले, और संजू वर्मा एक मिनट सुन ले, उनसे जवाब ले ले, वो दिया गया। ठीक है पिनाज जी, ठीक है यार ठीक है। नहीं, मैंने संजू वर्मा को रोका ना, आप बोलिए। आप पहली बार तो ये मान रहे हैं कि स्टेट क्लियरेंस होता है, तो मुझे तो खुशी है इस बात की, कम से कम आप इस बात पे तो राजी हुए। कह रहा हूं ऑल्टरनेट रूट, जिस समय पर काफिला रुका, क्या एसपीजी को नहीं पता था? एसपीजी की गाड़ी 5 किलोमीटर आगे चल रही थी, क्या उसको नहीं पता था कि वहां पर इस तरह का ब्लॉकेड हुआ है? और अगर हुआ है तो एसपीजी ने क्यों नहीं रोका कॉन्वॉय को? जानबूझकर किया उन्होंने। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या एसपीजी का जो कॉन्वॉय चलता है, जहां प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, वहां पर रिहर्सल होती है कि नहीं होती है? बिना रिहर्सल के प्रधानमंत्री ट्रैवल कर जाते हैं, जानकारी दी कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलिए, जो गाड़ी वहां पर 5 किलोमीटर आगे चल रही थी उसकी गलती है, लेकिन जिसने ये जानकारी दी कि रोड क्लियर है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसकी कोई गलती नहीं है। लीक करने की बात कहां से आ रही है? नहीं भाई, प्रदर्शनकारी उस रूट पर कैसे पहुंच गए? मुझे बताइए, पीएम का रूट लीक कर दिया, आलोक जी, आलोक जी एक मिनट सुनिए, क्या गुप्त था ये रूट? आलोक जी, हम पूछ रहे हैं बीजेपी के झंडे कैसे पहुंच गए, आप हमसे पूछ रहे किसान कैसे पहुंच गए? वो भी पूछूंगी। हम पूछ रहे बीजेपी के आलोक जी सुनिए तो सही, सवाल के उत्तर नहीं पूछूंगी, एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। एसपीजी के सवाल भी पूछूंगी। आलोक जी जरा ये तो बता दीजिए आप कम से कम कि वहां पर अगर ये जो रूट था, क्लियरेंस की जानकारी स्टेट को देनी थी ना, नहीं देनी थी? जानकारी दी कि नहीं अभी आपको पता है? गृह मंत्रालय ने कहा है कि जानकारी नहीं दी गई है। अगर क्लियरेंस की जानकारी दी गई है, आलोक जी, अगर क्लियरेंस की जानकारी दी गई है, एसपीजी को नोटिस तो भिजवा दीजिए आप लोग। एक नोटिस एसपीजी को भिजवाइए कि आप एसपीजी प्रोटेक्टी को लेकर चले थे, अगर रूट क्लियरेंस नहीं था तो आप आगे कैसे बढ़े? रविंद्र पाल सेठी जी, यहाँ तो कांग्रेस कह रही है कि उनकी स्टेट की कोई गलती ही नहीं है, एसपीजी को 122 किलोमीटर का रूट जो है वो खुद ही क्लियर कराना था, स्टेट के डीजी पे भी भरोसा नहीं करना था, पहले एक खाली गाड़ी लेके जानी थी, चेक करना था, उसके बाद पीएम की गाड़ी आने देनी थी। यानी कि अब स्टेट में आपस में भी भरोसा नहीं रहेगा, पीएम की सिक्योरिटी के लिए, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए आपस में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कब फंसा दे कुछ नहीं पता। देखिए ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन रहे हैं प्रवक्ता, वो हमें बनना नहीं चाहिए। लेकिन एक जो जनरल बात ये है, जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट का कोऑर्डिनेशन होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सारी जिम्मेवारी है उस स्टेट की होती है। लेकिन हमें इस बात के ऊपर इस तरह की डिबेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मामला है, ये देश का मामला है। प्रधानमंत्री को किसी की पार्टी के साथ मत जोड़िए, देश का प्रधानमंत्री है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी इमेज खराब हुई है आज। अगर कोई और विदेश के मंत्री या प्रधानमंत्री देश में आना चाहेंगे तो वो सोचेंगे कि जब इस देश के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक रोका जाता है, मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री का काफिला 2 मिनट के लिए भी रुकता है कहीं पे, तो वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है प्रधानमंत्री के लिए। वहां प्रधानमंत्री की इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है, इसकी राजनीति से ऊपर उठ के सुप्रीम कोर्ट सोचिए। के जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, और इन सारे सेठी साहब ने गंभीर बात कही, इन सारे तथ्यों को 1-2-5 सेकंड की बात पिनाज जी, मैं सारे तथ्यों को साथ जोड़िए, बेअदबी का मामला हो या लुधियाना ब्लास्ट का मामला हो या प्रधानमंत्री पूरे का पूरा जो इज्जत है ना, वो बीजेपी और अकाली दल के लोगों ने ठेका ले रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई 10:30 बजे का ये शेड्यूल है मेरे सामने,
10:30 बजे का, ये निकल के चीजें आने लगी हैं धीरे धीरे बाहर कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई ये है कि पूरी तरह से ये जो किया गया है ये जानबूझकर किया गया है। ये पूरी तरह से मोदी जी की रैली फेल थी, इसलिए इस रूट को अपनाया गया है। तो रात को 3 बजे चन्नी जी किससे संपर्क में थे? चन्नी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि 3 बजे वो वहां के लोगों से बात कर रहे थे, रात को 3 बजे कि रूट खाली करो। वो किससे बात कर रहे थे? चन्नी जी पे चले गए आप मैडम, फिर आप चन्नी जी पे चले गए। नहीं अरे भाई आप चन्नी जी जवाब देंगे। होम मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है, एक सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक प्रधानमंत्री 122 किलोमीटर बाई रोड चलते हैं, ये पूरा शेड्यूल है प्रधानमंत्री जी का आज का, 122 किलोमीटर चलते हैं और एसपीजी बिना डमी कॉन्वॉय के प्रधानमंत्री को लेकर जा रही है। प्रधानमंत्री एसपीजी प्रोटेक्टी 1 इंच मूव नहीं कर सकते एसपीजी की परमिशन के बगैर। एयरफोर्स ऊपर से पूरा कवर अप देती है प्रधानमंत्री को और एसपीजी कवर करती है। अगर मुझे स्टेट डीजीपी ये कह रहा है कि रोड क्लियर है, इट्स सेफ एंड सिक्योर, यू कैन गो अहेड, ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूं क्योंकि वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट का है, ऐसे सोचने लग जाऊं? मेरे लिए वो खाकी का वर्दी में पहना हुआ एक जिम्मेदार ऑफिसर है, नहीं करना चाहिए। एसपीजी प्रोटोकॉल कहता है, उसके बावजूद एसपीजी प्रोटोकॉल कहता है। वाह, बहुत अच्छे। यहाँ पर आलोक शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि एसपीजी स्टेट पुलिस पर भरोसा ना करे, तो फिर तो कन्वाय का कोई वो ही नहीं है, रिहर्सल का कोई मकसद ही नहीं है। सब डीजीपी से पूछ लीजिए। बिल्कुल यानी कि स्टेट पुलिस जिसके कोऑर्डिनेशन में काम करना है उस पर भरोसा मत कीजिए। एसपीजी दिल्ली से आए हर जगह और रातों रात सब कुछ की जिम्मेदारी खुद ही ले ले। अभिषेक चौहान हमारे साथ, एक चंडीगढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जरा वो भी आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में कांग्रेस इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है या वाकई में जानबूझकर रैली में भीड़ नहीं जुटी, इसलिए सब कुछ वाकई में देश के साथ इतना बड़ा आप इस तरह की प्रेस्टीज को स्टेक पे लगा देंगे। दर्शक क्या सोचते हैं? अभिषेक बोलें। पिनाज जी, ये एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बिल्कुल चूक है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत दिग्गज लोगों ने, आपने भी कई बार कहा कि प्रधानमंत्री पार्टी और सब चीजों से ऊपर होता है, पर कहीं ना कहीं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे उसमें एसपीजी का रोल है, चाहे वो किसी प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल एजेंडा को इसमें देखा जा रहा है, इसकी प्रॉपर निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने इस देश में 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स को खोया है और इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसमें भी अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता तो इसके लिए देश कभी भी किसी स्टेट पुलिस को या किसको चाहे ब्लेम करते रहते। हमें इसे समझना होगा, जब हमने 2 प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स हमने जब सुरक्षा में चूक के चलते खोए हैं तो हमें और ज्यादा सेंसिटिव होना होगा। और ये बात आलोक जी आपसे बेहतर, आपकी पार्टी से बेहतर और कौन समझ सकता है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी से मैं जवाब लूंगी। कुलदीप जी हमारे साथ धारीवाल, बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं पंजाब बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। कुलदीप धारीवाल जी, यहाँ पर सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कॉन्वे के पास बीजेपी के झंडा लिए हुए लोग कैसे पहुंच गए थे? आलोक जी कह रहे हैं कि ये सब आपका प्लान था। भाई देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को अब वो टूल किट से बाहर आ जाएं, क्योंकि इनको इटली से एक टूल किट मिली है। मैं 3-4 चैनलों पे जाया हूँ, वहीं पे इनका सभी का दिमाग अटका हुआ है कि भाई ये तो बीएसएफ का एरिया था, ये तो एसपीजी की भूल है, ये तो एसपीजी ने करना था। वो सारा इनको एक ही बात के ऊपर ये सभी लोग घुमा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका नहीं गया सिर्फ कि उनको आगे से रोका गया, उनके पीछे भी विरोध, मतलब दोनों तरफ से घेराबंदी हुई है प्रॉपर, और उनके काफिले के साथ बाकी लोग भी जो आ रहे थे वो रुके वहां पे। जैसे पूरा वो एक पुल है, अगर आपको अच्छे से उसको आप देखेंगे तो उस पुल के ऊपर 20 मिनट तक जितने लोग रुके हैं, तो वो जो कुछ हुआ वहां पे वो ऑटोमेटिकली हुआ, वो किसी ने कुछ उसको प्लान नहीं करके कह सकते। अगर हम सामने खड़े हैं, वीडियो में बीजेपी के झंडे कैसे दिख रहे हैं? ये कांग्रेस वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए झंडे लेके पहुंच गए थे क्या? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस की 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस कहती है कि भाई वहां पे कुर्सियां खाली थी और ये बीएसएफ और जो उनका कमांडो दस्ता है उसके ऊपर सारा काम होना था, उन्होंने देखना था। पंजाब पुलिस तो वैसे खड़ी हुई थी। मैं इनकी सारी बातों से सहमत हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो इटली से फूल किट आ गई, ये लोगों को फूल बनाने में लगे हुए हैं। मैं एक ही बात का प्रश्न करना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई जो लोग सिर्फ मात्र 12-13 लोग, ज्यादा नहीं, 12-13 लोग पुल के सामने आ गए, 12-13 लोग पुल के पीछे आ गए, उनको
को किसने दी, उनको इजाजत किसने दी? दूसरी बात, एक बार नहीं 3 बार आदमी इटली इटली बोल रहा है, आप रोक नहीं सकते। आप लोग इतना डरते हैं बीजेपी वालों से। अरे यार एक बार दो मेरे को बोलने देना, फिर बोले आप। देखिए उनको इजाजत किसने दी? वो तो झंडा लेके पिनाज जी, आप 3 बार एक आदमी आलोक जी, आपको इटली से क्या दिक्कत है? का इस्तेमाल कर रहा है, आपको उन्होंने गाली दी, आपने यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट को बैठकर क्या कुछ बोला? रोक नहीं सकते इनको आप। अरे एक मिनट, उन्हें लगता है कोई विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप जवाब दीजिए उन्हें। अगर आपको इटली के नाम से दिक्कत है, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप जवाब दीजिएगा ना उन्हें। नामा अगर एक्सपर्ट पढ़ेंगे और बाहर जाएंगे सवाल पूछ लेते हुए तो फिर आपका कांग्रेस नामा और गांधी नामा पढ़ना चाहिए बस। एक फूल किट आई हुई है, वो फूल किट के अकॉर्डिंगली या तो एसपीजी जिम्मेवार, तमाम एक्सपर्ट टीवी पे शाम को बैठते हैं 8:30 से 9 बजे तक हमारे साथ थे वो आलोक जो 4 सवाल एक्सपर्ट बीजेपी से पूछ रहे, अगले दिन नहीं बैठ सकता टीवी चैनल। कुछ भी बोलिए, बीएसएफ का कोई कुलदीप जी, प्रधानमंत्री। ठीक है, आप अपनी बात कह दी। आलोक जी जवाब दें। लेकिन वो भी सिर्फ रूट डिसाइड करने में, क्लियर करने में आपकी सरकार, जो आपके वहां पे पुलिसकर्मी है उनका हाथ था। और पुलिसकर्मी जो संदिग्ध लोग थे, पिछली टूल किट पे कोर्ट में इन्होंने संदिग्ध लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो झंडा लेकर उस रूट के आसपास क्यों घूम रहे थे? बताइए आप मेरे को। ठीक है, जवाब ले लूं अब मैं, जवाब ले लूं। 1 मिनट कुलदीप जी, आपने बोल लिया ना, जवाब ले लूं आलोक जी। घेराबंदी हुई है आलोक जी, माननीय प्रधानमंत्री को घेरा गया है। ठीक है कुलदीप जी, आपका गुस्सा देख लिया हमने। जरा आलोक जी की हंसी, आलोक जी आज का दिन शायद हंसने के लिए तो नहीं है, कम से कम देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है तो मेरे और आपके दोनों के प्रधानमंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। प्रधानमंत्री तो हमारे दोनों के हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग इसको टूल किट और इटली बता रहे हैं, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि इनकी सोच इतनी है। मैं इस बात पर हंस रहा हूं। ये वीडियो है, किसी मीडिया चैनल, कोई मीडिया चैनल इसको नहीं चला रहा है। इसमें बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है? जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मोदी। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बीजेपी के वो लोग, अगर बीजेपी अगर कोई भी वहां तक पहुंचा, भेजा था। मैंने क्या कहा कि ठीक है नहीं, कोई भी वहां था सर, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, कोई भी वहां था, वो गलत था। नारे लगाने वाला, मुर्दाबाद कहने वाला, वो गलत था, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं बोलने देंगे ना, मैं चुप हो जाऊंगा। बोलिए आलोक जी, बोलिए। मैंने आपके उस वीडियो पे कहा, मैंने कहा जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों वहां तक पहुंच जाएं, ये गलत है, क्योंकि बात सुरक्षा की है जी। पहली चीज नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैडम, मैं दूसरी चीज बार बार कह रहा हूं, एसपीजी प्रोटेक्टी, हमने तो 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और एसपीजी को हमने बहुत डील किया है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, एसपीजी प्रोटेक्टी, एसपीजी की परमिशन के बगैर क्या 10 कदम भी चल सकता है? क्या उनका कॉन्वॉय एसपी के कहने से चलता है, लोकल पुलिस के, या एसपीजी जब होगी तो एसपीजी के कहने से चलता है? मेरा तो सीधा सवाल यह है कि जब एसपीजी का कॉन्वॉय आगे चल रहा है और डिफेंस आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी दिया, आगे हैं, मैंने आपसे कहा ना, सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी दिया, आप वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। चलिए मैडम 1 मिनट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैडम राजनीतिक विश्लेषक, मैडम 1 मिनट मुझे बोलने देंगे। राजनीतिक विश्लेषक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट शाम को जो बीजेपी से सवाल पूछ ले, अगले दिन टीवी पे नहीं बैठ सकता। अच्छा, ठीक फैक्ट है। बस कांग्रेस बैठ सकती है। की लाइन में सारे लगे हुए हैं। उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री, 1 मिनट मैडम, प्रधानमंत्री बगैर एसपीजी की कॉन्वॉय के रिहर्सल के आगे मूव कर सकते हैं? उन्होंने उत्तर नहीं दिया उसका। सुनिए, अब आप भी नहीं सुनना चाह रहे ना, पूरा पढ़ा, सुन लीजिए। मैं भी आपको एक्ट और कुछ जानकारी मैं भी बता देती हूँ सर, आपको फिर से बता रही हूँ, सुन लीजिए, आप सुनिए, अब आप जरा सुन लीजिए। अब मैं भी आपको बता दूं, प्रधानमंत्री का रूट जो है उसमें तीन वैकल्पिक रूट तैयार होते हैं। मेन रूट की तरह से दोनों रूट तैयार होते हैं, आप सुन लीजिए। और दोनों तरफ आपको बता दें कि दोनों तरफ पुलिस बल तैनात होते हैं, उसके बाद सीआरपीएफ के लोग भी तैनात होते हैं। वो दिल्ली के लिए एसपीजी का रूट है, ऑफिस से पीएम। अच्छा, और ये जो हमारे पास जो हमने तमाम जानकारी हासिल की, यानी कि स्टेट के लिए स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, आपके लिए राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव हो तो गुजरात की सरकार जिम्मेदार है,
पूछ रहा लेकिन हूं। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पिनाक जी, चूक मैं हो जाए पूछ रहा हूं। तो दिल्ली पंजाब से की सरकार बठिंडा जिम्मेदार गए नहीं मोदी है। साहब। 2017 में राहुल गांधी की कार में भाई, तोड़फोड़ मैं हो भी जाए तो प्रधानमंत्री गुजरात की की बात कर सरकार रहा हूं। जिम्मेदार है। मैं चौकीदार वो की भी बात एसपीजी नहीं कर रहा हूं, प्रोटेक्टी थे सर, प्रधानमंत्री की वो बात भी उस कर वक्त रहा हूं। एसपीजी प्रोटेक्टी सुनिए जरा एक थे। मिनट। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि पार्टी हित से ऊपर उठकर ये मामला है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए हम सवाल उठाते रहेंगे।